ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही रहस्यमय जानकारी देने जा रहा हूं। जी हां, बहुत कम व्यक्ति विशेष जानते होंगे। शनिदेव, जी हां, शनिदेव, कर्म फलदाता शनिदेव का संबंध क्या प्रेत आत्माओं के साथ भी हो सकता है? अगर हां, तो क्यों और कैसे एवं किस तरह? अगर प्रेत आत्माओं से संबंध है तो इसका प्रभाव हमारे जीवन पर कैसे पड़ता है और क्या प्रतिफल देता है, इसकी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। अंग 8 अर्थात मूलांक 8 के जातक के जीवन में आखिर इतना संघर्ष क्यों होता है? और यह संघर्ष अधिकतर मूलांक 8 वाले जातक के जीवन में ही क्यों होता है, जहां दूर दूर तक रोशनी का कोई नामो निशान नहीं रहता? आखिर ऐसा क्यों होता है? इसको जानने से पहले कर्म फलदाता शनिदेव को जानना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे। कर्म फलदाता शनिदेव है, यह आप सबको विदित है, लेकिन कर्म फलदाता शनिदेव के माता श्री कौन है, इसे भी जानना अति आवश्यक है। सूर्यदेव की दो पत्नी, पहली पत्नी का नाम देवी संज्ञा तथा दूसरी पत्नी का नाम देवी छाया। देवी छाया देवी संज्ञा के छाया से उत्पन्न हुई है, अर्थात देवी छाया एक छाया है। देवी छाया मात्र एक छाया रूप है, देवी छाया की कोई भौतिक स्थिति नहीं है। फिर भी छाया अर्थात देवी छाया से उत्पन्न हुए हैं कर्म फलदाता शनिदेव, जिनकी भौतिक स्थिति ब्रह्मांड में ग्रह के रूप में, अर्थात कर्म फलदाता शनिदेव छाया पुत्र है। यही कारण है कि मूलांक 8 वाले जातक का संबंध हमेशा कहीं न कहीं छाया से बना रहता है, प्रेत आत्माओं से बना रहता है। पूर्वज जो धरती लोक में नहीं है, उनसे संबंध बना रहता है। इस वीडियो के माध्यम से अंक विज्ञान एवं कुंडली दोनों का समावेश आपके सामने लेकर आया हूं, ताकि आप अंदर तक जाकर इस रहस्य को जान सके, समझ सके। वहीं अंक 4 अर्थात राहु अर्थात दानव होने के बावजूद सुदर्शन चक्र से गला कटने के कारण भौतिक स्थिति होने पर भी छाया के रूप में परिवर्तित हो गया पूरे ब्रह्मांड में। अंक 8 छाया से उत्पन्न कर्म फलदाता शनिदेव छाया से जन्म लेने के बावजूद इनकी भौतिक स्थिति है, जबकि शनिदेव छाया पुत्र है। चूंकि अंक 8 छाया पुत्र, वही अंक 4 अर्थात राहु छाया, इसलिए अंक 8 एवं अंक 4 के जातक के ऊपर छाया का प्रभाव हमेशा बना रहता है। एक तरफ दोनों की छाया लोक है, वहीं दूसरी तरफ दोनों की मानव लोक है। यही कारण है कि अंक 8 अंक 4 के जातक छाया लोक एवं मानव लोक के बीच मानव की जिंदगी अधर में लटकती रहती है, अधर में झूलती रहती है, न ही पूर्ण रूप से छाया लोक में और न ही पूर्ण रूप से मानव लोक में। यही कारण है कि अंक 8 तथा अंक 4 के जातक के जीवन में अति संघर्ष होने के साथ साथ परिपूर्ण रूप से न ही अंधेरी दुनिया में ही रह पाते हैं और न ही परिपूर्ण रूप से प्रकाश में। अंक 8 के जातक का पूरा जीवन पानी में डूबते हुए इंसान की तरह होती है, जो न ही पानी के भीतर पूर्ण रूप से जा पाता है और न ही पानी के बाहर सतह पर। हमेशा ऐसे इंसान की जिंदगी दांव पर लगी रहती है, पूर्ण रूप से ना ही जी पाता है और ना ही पूर्ण रूप से खुली हवा में सांस ही ले पाता है। हाँ, ये बात जरूर है, चूंकि अंक 8 अर्थात छाया पुत्र कर्म फलदाता शनिदेव है, इसलिए अंक 8 के जातक के ऊपर सकारात्मक छाया का प्रभाव हमेशा बना रहता है। अर्थात इनके जो पूर्वज जो इस धरती लोक में नहीं है, याद करने से इनका जीवन छाया लोक अर्थात संघर्ष की दुनिया से निकालकर मानव की दुनिया में लाकर काफी ऊंचाई पर खड़ा कर देता है काफी बार, और इन्हें पता भी नहीं चलता। या फिर छाया लोक देवों का देव महादेव के अधीन है। उनके मंत्र का जाप करने से मानव का कल्याण होने के साथ साथ छाया के प्रभाव से मुक्ति मिल जाती है एवं अंधेरी दुनिया से बाहर निकलकर मानव की दुनिया में आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार डूबते व्यक्ति को पानी की ऊंची लहरें उठाकर किनारे में फेंक देती है। वहीं अंक 4 अर्थात राहु, ये भी दानव होने के साथ साथ छाया ग्रह है। जब अंक 8 तथा अंक 4 किसी न किसी रूप में मिलते हैं, चाहे वह मूलांक के रूप में हो या भाग्यांक के रूप में, ऐसी स्थिति में दोनों की छाया शक्ति मानव के जीवन में संघर्ष बनकर मानव को किसी न किसी रूप में अपनी दुनिया में लेके जाना चाहता है। अचानक दुर्घटना का होना, अचानक बेवजह छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा का भयंकर रूप ले लेना, ऐसी घटना दुर्घटना का रूप ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ चूंकि अंक 8 कर्म फलदाता शनिदेव एवं अंक 4 राहु दोनों ही मित्र हैं, दोनों की देवत्व शक्ति मिलकर मानव की जिंदगी में अचानक हर वो कार्य सुलझ जाता है जिसको सुलझाने में मानव को वर्षों लग जाते हैं। अर्थात मानव का जीवन
धन्य धान्य से वशीभूत होकर मानव को वो प्राप्त हो जाता है जिससे मानव की जिंदगी लग्जरी जिंदगी से वशीभूत हो जाता है, विख्यात बना देता है, आसमां पर पहुंचा देता है। कोर्ट कचहरी में फौजदारी का मुकदमा भी इसी श्रेणी में आते हैं एवं जमीन जायदाद का मुकदमा भी इसी श्रेणी में आते हैं, चाहे पारिवारिक विवाद ही क्यों न हो। दोनों में एक और समानता है। अंक 8 अर्थात कर्म फल तथा शनिदेव भी भवन भूमि से वशीभूत करते हैं तथा अंक 4 अर्थात राहु भी भवन भूमि से जातक को वशीभूत करते हैं। दोनों में एक और समानता है। अंक 8 अर्थात कर्म फल तथा शनिदेव छाया पुत्र है। देवी छाया की कोई भौतिक स्थिति नहीं होने पर भी कर्म फल तथा शनिदेव जिनका ब्रह्मांड में ग्रह के रूप में भौतिक स्थिति है, वहीं दूसरी तरफ अंक 4 अर्थात राहु जिनका भौतिक स्थिति दानव के रूप में होने पर भी सुदर्शन चक्र से गला कटने के बाद छाया में परिवर्तित हो जाने पर कोई भौतिक स्थिति नहीं है, सिर्फ छाया है। छाया के अलावा और कुछ नहीं जो मानव को हमेशा भ्रमित करते रहता है। अंक 8 तथा अंक 4 दोनों का समावेश कुछ इस प्रकार का बनता है, चाहे इस पार या उस पार, बीच का रास्ता नहीं है इनके लिए। अंक 8 जहां सिंहासन देता है, भवन भूमि से वशीभूत कराता है, ऊंचे सिंहासन पर विराजमान कराता है, वहीं अंक 4 भवन भूमि देकर धरती से ऊपर ऊंचे महल पर पहुंचा देता है, राजनेता बना देता है, आकाश की ऊंचाई पर पहुंचा देता है। अंक 8 जहां मानव को मान देता है, सम्मान देता है, सामने वेशक नहीं तो पीठ के पीछे कार्य की प्रशंसा होती है। जीती जी ना सही, धरती लोक से मुक्त होने के बाद इनके कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा होती है। वहीं अंक 4 मानव की जिंदगी में दोनों तरह से वशीभूत करते हैं। जहां अच्छे कार्य की प्रशंसा होती है, वहीं दूसरी तरफ इससे हट के कार्य करने पर मानव को आलोचनाओं का भी शिकार होना पड़ता है। अंक 8 चूंकि कर्म फल तथा शनिदेव है, इसलिए ऐसे जातक का संबंध कहीं न कहीं वकील जज से संबंध बना रहता है। ऐसे जातक ज्यादातर वकील जज के रूप में सिंहासन पर विराजमान रहते हैं, न्याय देते हैं, जाति जिंदगी में भी न्याय प्रिय होते हैं। जिनका पोशाक काला वस्त्र है एवं न्याय की देवी के आंखों पर भी काली पट्टी बंधी रहती है। काला अर्थात छाया दिखाई कुछ नहीं देता, तथ्य के आधार पर ही निर्णय दिया जाता है। व्यक्ति का जिंदगी में काफी संघर्ष के बाद ही न्याय मिलता है, क्योंकि छाया लोक से निकलकर माया लोक में आने में काफी समय लगता है। यही कारण है कि अंक 8 के जातक के जीवन में संघर्ष बना रहता है। वहीं दूसरी तरफ अंक 4 अर्थात राहु इनसे संबंधित जातक के जीवन में कहीं न कहीं कोर्ट कचहरी या जमीन से संबंधित विवाद चलता रहता है। दोनों में एक और समानता है। अंक 8 के जातक का जब समय करवट लेता है तो जमीन से उठाकर आसमां का सितारा बना देता है। वहीं अंक 4 का जब समय बदलता है तो भवन भूमि से सुसज्जित हो जाता है। अंक 8 जहां रुपया पैसा धन दौलत मान सम्मान लग्जरी जिंदगी से वशीभूत होने पर भी जमीनी हकीकत को कभी नहीं भूलता, लोगों पर अपना प्यार बरसाता रहता है, कई पुष्ट की जिंदगी बन जाती है। अंक 4 भवन भूमि होने पर भी रुपया पैसों की किल्लत बनी रहती है। जब रुपया आता है तो संशय की तरह खर्च करते हैं, रुपया समाप्त होने पर मृत प्राय व्यक्ति की तरह हो जाते हैं, फिर भी कई पुश्तों की जिंदगी बना देते हैं। अंक 4 चूंकि छाया है, इसकी कोई भौतिक स्थिति नहीं है, अचानक वो पा लेते हैं, जो अंक 8 के जातक काफी संघर्ष के बाद भी पाने में देरी लगती है। लेकिन ये तय है, दोनों की छाया शक्ति अगर एक साथ मिल जाए तो घटना दुर्घटना तय है। लेकिन ये भी तय है, दोनों के सकारात्मक शक्ति एक साथ मिल जाए तो मानव कठिन से कठिन परेशानियों से निकलकर ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जिससे संसार के मानव ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, आखिर हुआ तो हुआ कैसे। यहाँ पर दोनों की छाया शक्तियां ही हैं जो मानव को सकारात्मक रूप में इतना बड़ा बदलाव करने में सहायक सिद्ध होती है, क्योंकि दोनों का संबंध छाया शक्तियों से है, इसे नकारा नहीं जा सकता। अंक 8 तथा अंक 4 मूल्यांक के रूप में हो या भाग्यांक के रूप में, इन दोनों जातकों के जीवन में जो संघर्ष होता है या अच्छा होता है, गुप्त शक्तियां ही हैं जिनके कारण से अच्छा होता है या फिर इनके जीवन में संघर्ष। दोनों की गुप्त शक्तियां आने वाले संकट से पहले ही सावधान कर देती है। इसलिए अंक 8 या अंक 4 के जातक को हमेशा अपने पूर्वज जो धरती लोक में नहीं है उनका समय समय पर ध्यान जरूर करना चाहिए। पूर्वज से संबंधित जो धरती लोक में बनता हो जरूर करते रहना चाहिए। तो ये था अंक विज्ञान के अनुसार कुछ जानकारियां। अब आपको कुंडली के अनुसार कुछ जानकारियां देने जा रहा हूं, और साथ ही साथ मात्र सिर्फ एक उपाय ही आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर कर देगी।
जिनके बारे में जानते तो आप जरूर होंगे, परंतु सही प्रकार से समझकर जानकर आप अपने जीवन में अमल नहीं कर पाए या अमल नहीं किए। तो जानते हैं अंक 8 या अंक 4 की युति हमारे जीवन पर किस प्रकार कुंडली के अनुसार प्रभाव डालती है। इस रहस्य को उजागर करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुने भी और समझ कर समझे भी, क्योंकि यह रहस्य आपको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में महा उपाय बताऊंगा। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शनि का लग्न या प्रथम स्थान पर होना दर्शाता है कि यह व्यक्ति पूर्व जन्मों में अच्छा वैद्य या पुरानी वस्तुओं, जड़ी बूटी, गुड विद्याओं का जानकार रहा होगा। ऐसे व्यक्ति के अच्छे अदृश्य आत्माएं सहायता करती है। जैसे कर्म फलदाता की माता श्री देवी छाया जब विलीन हो गई थी, तब अदृश्य रूप में शनि देव की सहायता करती थी। ऐसे जातक का बचपन बीमारी या आर्थिक परेशानी से पूर्ण रहता है। ये ऐसे मकान में निवास करते हैं जहां पर प्रेत आत्माओं का निवास रहता है। उनकी पूजा अर्चना करने से लाभ मिलता है। शनि दूसरे स्थान पर हो तो माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म में किसी व्यक्ति को अकारण सताने या कष्ट देने से उनकी बद्दुआओं के कारण आर्थिक, शारीरिक, पारिवारिक परेशानियां भोगता है। राहु का संबंध होने पर निंदा रोग, डरावने स्वप्न आते हैं या किसी प्रेत आत्माओं की छाया अदृश्य रूप से प्रत्येक कार्य में रुकावट डालती है। ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहता है। शनि या राहु तीसरे या छठे स्थान पर हो तो अदृश्य आत्माएं भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास कराने में मदद करती है। ऐसे व्यक्ति जमीन संबंधित कार्य, घर, जमीन के नीचे क्या है, ऐसे कार्य में ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी कभी अकारण भय से पीड़ित पाए जाते हैं। चौथे स्थान पर शनि या राहु पूर्वजों का सर्प योनि में होना दर्शाता है। ऐसे जातक को सर्प की आकृति या सर्प से डर लगता है। इन्हें जानवर या सर्प की सेवा करने से लाभ होता है। पेट संबंधित बीमारी के इलाज से सफलता मिलती है। पांचवें स्थान पर शनि या राहु की उपस्थिति पूर्व जन्म में किसी को घातक हथियार से तकलीफ पहुंचाने के कारण मानी जाती है। इन्हें संतान संबंधी कष्ट उठाने पड़ते हैं। पेट की बीमारी, संतान देर से होना, परेशानियां उठानी पड़ती है। सातवें स्थान पर शनि या राहु की उपस्थिति होने पर पूर्व जन्म संबंधी दोष के कारण आंख, शारीरिक कष्ट, पारिवारिक सुख में कमी महसूस करते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति और अपने इष्ट की पूजा करने से लाभ होता है। आठवें स्थान पर शनि या राहु दर्शाता है कि पूर्व जन्म में किसी व्यक्ति पर तंत्र मंत्र का गलत उपयोग करने से अकारण भय से ग्रसित रहता है। इन्हें दूध का दान करने से लाभ मिलता है। नौवें स्थान पर शनि पूर्व जन्म में दूसरे व्यक्तियों की उन्नति में बाधा पहुंचाने का दोष को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति नौकरी में विशेष तरक्की नहीं कर पाते। शनि का 12वें स्थान पर होना सर्प के आशीर्वाद या दोष के कारण आर्थिक लाभ या नुकसान होता है। जन्म पत्रिका के किसी भी घर में राहु और शनि की युति है तो ऐसा व्यक्ति बाहर की हवाओं से पीड़ित रहता है। इनके शरीर में हमेशा भारीपन बना रहता है। पूजा अर्चना के वक्त आबासी का आना, आलसी प्रवृत्ति, क्रोधी होने के दोष पाए जाते हैं। तो देखा आपने, अंक 8 या अंक 4 का संबंध कहीं न कहीं छाया तथा किसी न किसी रूप में सर्प योनि से बना रहता है, चाहे वह इनका संबंध पूर्वज के सर्प योनि से ही क्यों न हो। तो यह था अंग विज्ञान तथा कुंडली के द्वारा रहस्यमय जानकारियां, जिससे आप सभी को इस रहस्य के बारे में जानना बहुत जरूरी था। एक बात विशेष तौर से उपाय के ही रूप में बेशक समझ लें। अंक 8 तथा अंक 4 के जातक अपने घर में केतु अर्थात डॉगी को नहीं पाले, अन्यथा जो अदृश्य शक्तियां आपकी मदद कर रहे हैं या करना चाहते हैं उससे आप वंचित रह जाएंगे, क्योंकि डॉगी स्वयं केतु है और आपके घर में डॉगी रहने से अदृश्य शक्तियों को डॉगी अपने घर में प्रवेश नहीं करने देगा और आप उनके अच्छे प्रभाव से वंचित रह जाएंगे। क्या भस्मासुर आज भी जिंदा है? अगर हां तो किस रूप में? अगर आप चाहते हैं कि इस पर भी वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें, क्योंकि अंक 8 तथा अंक 7 की युति भस्मासुर को प्रकट करता है। कैसे, यह भी बताऊंगा। अब मात्र एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो आपके अंदर के निगेटिव छाया तथा पॉजिटिव छाया जो आपस में मिश्रण बनकर आपके जीवन को संघर्ष बनाए हुए है। यही वो उपाय है जो आपके अंदर निगेटिव छाया तथा पॉजिटिव छाया जो पूर्ण रूप से मिक्स है, उसी को फिल्टर अर्थात साफ कर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कर आपके जीवन को छाया लोक से निकालकर माया लोक में लाकर धरती लोक के सारे सुखों से वशीभूत कर देगा। ध्यान से सुने, जाने, मनन करें तथा अपने जीवन में धारण करें। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। अर्थात जो हनुमान जी को याद करते हैं उनके जीवन से संकट तथा दर्द सब दूर हो जाते हैं।
नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थात जो हनुमान जी का नाम लगातार लेते रहते हैं उनके जीवन से समस्या दूर हो जाती है, सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। अर्थात अपने मन से, अपनी वाणी से और अपने कर्म से जो हनुमान जी को याद करते हैं, हनुमान जी उन्हें सभी संकटों से बचाते हैं। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि है, अर्थात 8 सिद्धि प्राप्त है। अनिमा, महिमा, गरिमा, लधिमा। अर्थात हनुमान जी अपने शरीर के साइज तथा भार को कम कर सकते हैं एवं बढ़ा सकते हैं। प्राप्ति अर्थात हनुमान जी कहीं पर भी जा सकते हैं, आसमान में, पाताल में, पानी में, और वो भी पवन से भी तेज। प्राकामिया, ईश्वरत्व, वशित्व। अर्थात हनुमान जी सामने वाले का दिमाग पढ़ सकते हैं, आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, पूरी दुनिया को नियंत्रण में कर सकते हैं। ये सभी आपको हनुमान चालीसा में मिलेगा। इसे हमेशा अपने जीवन में डालें, सुने तथा बोलते समय इन शब्दों पर पूरा ध्यान दें एवं अर्थ समझकर समझते रहें, बोलते वक्त भी तथा सुनते वक्त भी। पूरे संसार में मात्र यही एक ऐसा उपाय है जो आपको सारे कष्टों से मुक्ति दिलाकर छाया लोक से धरती लोक अर्थात मानव लोक में लाकर सभी सुखों से वशीभूत कर सकते हैं। जिस प्रकार अहिरावण जब श्री राम जी एवं लक्ष्मण जी को पाताल लोक ले गए थे, पाताल लोक से हनुमान जी ही लाए थे बाहर, तो प्यार से बोले जय बजरंगबली। तो इस भाग में इतना ही। अगले भाग में वास्तुशास्त्र आखिर है क्या, मकान बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इनके बारे में जो आज तक आप बिल्कुल नहीं जानते थे या नहीं जानते, अद्भुत जानकारी अगले वीडियो में देने जा रहा हूं। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स जरूर करें। आखिर कब तक? इस आपदा में आज हर व्यक्ति जानना चाहता है आखिर कब तक। इस पर जल्द वीडियो लेकर आ रहा हूं, आखिर कब तक। अगर आप व्यक्तिगत जानकारी चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। समय नाजुक दौर से गुजर रहा है, अपना तथा अपने परिवार का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।